करने वाले हैं कन्वर्जेशन, जो कि है आपके परफेक्ट टेंसेस की। जनरली हमें टेंसेस का रूल सिखा दिया जाता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता कि वो कौन सी कन्वर्जेशन में यूज़ होता है। अगर आप ये कन्वर्जेशन सुनते रहेंगे टेंसेस की, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में बात करते हुए हम टेंसेस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक रूल सिखा दिया है कि जब भी पूरी कन्वर्जेशन चलेगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो काम हो गया है, जो काम आप कर चुके हैं, तो उसके साथ आप सिंपल हैज़ एंड हैव, यानी हैज़ किसके साथ आता है, ही शी इट और सिंगुलर एक वचन के साथ, और बाकी सबके साथ हैव आता है। उसके साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो। जो काम आपने नहीं करा, आप सिंपली नॉट लगा दो कि मैंने नहीं करा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आप उसको हैव को आगे ले आओ। ठीक है। तो अब इसको पढ़ के देखते हैं कि कैसे चलता है। अब यहाँ पर एक सीन है मदर और डॉटर का, जहाँ पर वो एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहे हैं, या अपने ब्रदर के लिए, अपने डैड के लिए, किसी के लिए भी। तो माँ बेटी से कंफर्म कर रही है कि उसने क्या क्या काम कर लिया है, क्या क्या काम हो चुका है। अब ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में चल रही है कि जब भी हम अपडेट लेते हैं कि क्या क्या हो गया है, हम प्रयोग करते हैं हैज़ एंड हैव का। जैसे, क्या तुमने सजावट ख़त्म कर ली है, मतलब क्या काम हो चुका है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या से है और काम हो चुका है, तो ये किससे स्टार्ट होगा आपका, हैव। तो हैव यू फिनिश, अब तुमसे बात करें तो हैव यू फिनिश्ड द डेकोरेशंस, क्या आप कर चुके हैं। हाँ, मैंने गुब्बारे लगा दिए हैं। अब वो लड़की कह रही यस, लगा दिए हैं, काम कर दिया है। तो आई हैव पुट द बलून्स, लगाने को बोलते हैं पुट, क्योंकि वो काम कर चुकी है तो हैज़ हैव आ गया। अब पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, पुट 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 ही रहता है। तो आई हैव पुट अप द बलून्स। क्या आपने मेज़ सजा दिया, बेटी माँ से पूछ रही कि आपने ये काम कर दिया है, क्योंकि काम कर दिया है तो हैव से आएगा। हैव यू, मेज सजाने को बोलते हैं सेट, तो हैव यू सेट द टेबल। यहाँ पे सेट भी सेट ही रहता है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो। जैसे पुट अपना फॉर्म कभी नहीं बदलता, सेट भी कभी नहीं बदलता। तो ये दोनों ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हैव यू सेट द टेबल, क्योंकि क्वेश्चन है हो चुका है तो हैज़ हैव से आ गया। मैंने प्लेटें रख दी हैं, लेकिन मैंने खाना अभी तक नहीं रखा है। अब वो बोल रही मैंने जो काम कर दिया है, तो आई हैव सेट द प्लेट्स, मैंने रख दिए हैं, लेकिन मैंने खाना अभी तक नहीं रखा। अब नहीं रखा तो नॉट हो जाएगा, आई हैव नॉट, जो कर दिया आई हैव, और जो नहीं करा आई हैव नॉट। तो आई हैव नॉट केप्ट द फूड येट, प्लेटें तो रख दी हैं, आई हैव सेट द प्लेट्स बट आई हैव नॉट केप्ट द फूड येट। कोई बात नहीं, मैंने स्नैक्स ऑर्डर कर दिए हैं, अगेन काम हो गया है, तो आई हैव, अब क्या कर दिया ऑर्डर, तो आई हैव ऑर्डर्ड द स्नैक्स। ठीक है। तो ये इट्स ओके, आई हैव ऑर्डर्ड द स्नैक, वो अभी तक नहीं आए, जो चीज़ नहीं हुआ। तो स्नैक्स क्या है, प्लूरल है, तो दे हैव नॉट कम येट, मतलब रेस्टोरेंट वाले अभी तक नहीं आए देने के लिए, दे हैव नॉट कम येट। क्या तुमने उसके उसके दोस्तों को फ़ोन कर लिया है, मतलब मे बी भाई होगा छोटा, क्या तुमने उसके दोस्तों को फ़ोन कर लिया है, तो कर लिया है तो हैव यू। अब फ़ोन करने को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एंड कॉल्ड, तो हैव यू कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, क्या तुम उनको फ़ोन कर दिया है। तो आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जो काम आप कंफर्म कर रहे हो कि क्या हो गया है, तो आप हैव से शुरू कर रहे हो। जो काम हो चुका है उसमें आप सिंपल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डाल रहे हो, और जो काम नहीं हुआ है उसके लिए आई हैव नॉट। ठीक है, जो काम नहीं किया है, दे हैव नॉट, नहीं आए हैं, नहीं रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे और देखते हैं। हाँ, मैंने सबको फ़ोन कर लिया है, कुछ दोस्तों, अब कर लिया है तो आई हैव कॉल्ड देम। ठीक है, कुछ दोस्तों ने हाँ कर दी है, तो हाँ करने को कर दिया है तो दे हैव सेड यस। लेकिन कुछ ने अभी तक जवाब नहीं दिया, जवाब देने को रिप्लाई बोलते हैं, ना देने को तो नेगेटिव है, तो हैव नॉट आ जाएगा, दे हैव नॉट रिप्लाइड। ठीक है, क्या तुमने गिफ्ट पैक कर लिया है, अगेन क्या हैव यू रैप्ड द गिफ्ट, पैक कर दिया है। हाँ, मैंने उसे पैक कर दिया, तो अगेन आई हैव रैप्ड द गिफ्ट, और मैंने कार्ड भी लिख दिया है, आई हैव रिटन द कार्ड ऑल्सो, या आई हैव ऑल्सो रिटन द कार्ड। तो अब ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया, आई हैव रैप कर दिया है, आई हैव रिटन लिख दिया है, आई हैव कॉल्ड मैंने कॉल कर दिया है, आई हैव ऑर्डर्ड स्नैक्स ऑर्डर कर दिए हैं, आई हैव सेट द प्लेट्स प्लेटें रख दी हैं। फिर जो नहीं किया है, आई हैव नॉट केप्ट, नहीं किया है, दे हैव नॉट कम, नहीं आए हैं। और क्या कर दिया है, हैव यू फिनिश्ड,
क्या ख़त्म कर दिया है, हैव यू कॉल्ड, क्या कॉल कर दिया है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल एक पैटर्न चल रहा है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल कन्वर्जेशन है जो आप लोग करते हो। जो अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया हैज़ हैव का, जिसमें हम बात कर रहे हैं काम हो चुका है, नहीं हुआ है और क्या हुआ है, जब आप अपडेट ले रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वो है जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। जैसे आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपने कहाँ पे क्या क्या काम कर लिया है, आपने क्या क्या सीखा है, आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है। अब उसमें काम तो हो चुका नहीं होता, बट आप अपने तजुर्बे की, अपने लेसन्स की, जो भी आपने सीखा है उसकी बात करते हो। अब इसी कन्वर्जेशन को आगे ले जाते हुए मैंने ये चीज़ यूज़ करी है। देखिए, तुम दो पार्टियां पहले भी प्लान कर चुके हो। अब ये तो चलो चुके हो तो आप कहोगे कि चुके हैं तो मैम हैज़ हैव लग जाएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस की बात कर रही है। मदर जो है वो डॉटर की एक्सपीरियंस की बात कर रही है कि अभी तक तुम ये काम कर चुके हो। जैसे आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बोलते हो ना मैं स्कूलिंग कर चुका हूँ, आई हैव डन माई स्कूलिंग, मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ। तो जो काम आप तजुर्बे में पास से लेकर अभी तक कर चुके हो उसको भी आप हैज़ हैव में बताते हो। जैसे यू हैव प्लान टू पार्टीज़ बिफोर, तो आपको अच्छा अनुभव पा लिया है, मतलब अच्छा अनुभव मिल गया है, एक्सपीरियंस हो गया है, तो यू हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस नाउ। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब सीखने के लिए भी मैंने आपको क्या कहा, आई हैव लर्नड। ठीक है, आई हैव लर्नड अ लॉट। मैंने देखा है कि जब प्लान करना हो हमेशा फ़ायदा देता है, प्लान करना हमेशा फ़ायदा देता है। अब मैंने देखा है तो अगेन आई हैव सीन दैट अर्ली प्लानिंग ऑलवेज हेल्प्स। तो आपसे भी तो कई बार पूछा जाता है पिछली कंपनी में या पिछली जॉब से आपने क्या सीखा। अब क्या सीखा, सीख लिया है या सीखा है, तो आप उसको आई हैव लर्नड ही बोलोगे। आई हैव लर्नड हाउ टू मेक एन एक्सेल, आई हैव लर्नड हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट। तो जो जो आपने तजुर्बा सीखा है, जो जो आपने करा है, वो आप हैज़ हैव में ही बताते हो। और मैंने, अब मम्मी बोल रही है, और मैंने भी पहले बहुत गलतियाँ की हैं, जो काम की गलतियाँ की हैं पास्ट में, तो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, आई हैव डन नहीं बोलते, मिस्टेक के साथ हमेशा आता है टू मेक अ मिस्टेक। यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, यू नेवर डू अ मिस्टेक। तो मिस्टेक के साथ हमेशा प्लीज़ मेक ही लगाओ। तो पास्ट है तो आई हैव मेड, मतलब थर्ड फॉर्म है, आई हैव ऑल्सो मेड मैनी मिस्टेक्स अर्लियर। अब मैं बेहतर हो गई हूँ, आई हैव बिकम बेटर नाउ। अब आप क्या हो गए हो जब आप बन जाते हो कुछ, जैसे ये पेड़ बड़ा हो गया है, द ट्री हैज़ ग्रोन टॉल, तुम बड़े हो गए हो, यू हैव ग्रोन टॉल। सिटी बदल गई है, द सिटी हैज़ चेंज। तो जब भी कोई बदलाव आता है तो उसको भी हम हैज़ हैव से बताते हैं। तो मैं बेहतर हो गई हूँ, मेरे में भी तो बदलाव आया, पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करने में मैं बेहतर हो गई हूँ, तो आई हैव बिकम बेटर नाउ। मैंने भी अपने आप को सुधार लिया है, अब उसने भी करा है, तो आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, ये अब आपका है सारी कन्वर्जेशन। इसमें देखिए सारा एक्सपीरियंस बता रहा है, तो आई हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस, आई हैव लर्नड, आई हैव सीन, आई हैव ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, आई हैव इम्प्रूव। तो जो काम, एक तो काम कंप्लीट होने का होता है, जो तजुर्बा आपने सीखा होता है, जो आपने जो भी लिया होता है, सीखी होती है, उसको भी आप हैज़ हैव में बताते हो। आई होप आपको ये यूज़ थोड़ा प्रैक्टिकल लगा हो। अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए टेंसेस के लिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी ऐसी कन्वर्जेशंस बनाने की जिसमें आपका हर एक टेंस क्लियर होता जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।